हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, क्रिप्टोनिक वन डॉट सोल करके मेरा एक जो चैनल है ट्विटर के ऊपर, आपको इसको फॉलो जरूर करना चाहिए, क्योंकि फॉलो करने से इसमें कुछ भी एक्टिविटी होती है तो वो आप एक्टिविटी के हिसाब से आप उसको अपना जो है एक मन बना सकते हो कि फ्यूचर में क्या करना है। इसमें कुछ अनाउंसमेंट को रीट्वीट भी करते हैं टाइम टू टाइम, और कुछ अनाउंसमेंट, कुछ टोकन है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके बारे में आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। एनीवे, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि फ्यूचर में जो इथेरियम की तरह कौन सा टोकन बन सकता है, कोई ऐसा भी टोकन है जो कॉइन है जो इथेरियम को टक्कर दे सकता है। पर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है और लोगों के सवाल किस तरह से होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि सोलाना जो है वो बेटर इन्वेस्टमेंट है क्या इथेरियम से, और सोलाना जो रिप्लेस कर सकता है क्या इथेरियम को, क्या सोलाना जो बेस्ट क्रिप्टो करेंसी हो सकता है फ्यूचर में, सोलाना इथेरियम के जैसे एक बड़ा इकोसिस्टम बन सकता है, क्या सोलाना इथेरियम को बीट कर सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं काफी सारे लोग पूछते हैं, तो उस हिसाब से मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है और आई थिंक ये आर्टिकल आपको काफी हेल्प कर सकता है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं कि जो सोलाना और इथेरियम के अंदर जो डिफरेंस मैं बता दूं, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो स्केलेबिलिटी का है। तो इसमें आर्टिकल के अंदर जो मैंने पहले लिखा है, परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। ठीक है। सोलाना हैज शोन इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, अट्रैक्टिव इन्वेस्टर इंटरेस्ट। तो सबसे पहले जो स्केलेबिलिटी की बात होती है, इथेरियम के अंदर जो है 2.0 बोला गया था, उसके बाद जो उसके ऊपर एक जो स्केलेबिलिटी की जो लेयर है वो अभी तक वो इम्प्लीमेंट इस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से जल्दी से होनी चाहिए थी। तो वो उसमें टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स एक जो प्रूफ ऑफ वर्क इकोसिस्टम का जो कॉइन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आने में कुछ टाइम लगता है, और ऐसी कंडीशन में काफी जो छोटे इन्वेस्टर है वो इसके ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। ठीक है। इसके लिए जो शिट कॉइन है इथेरियम के ऊपर आते तो हैं, लेकिन जो फीस वाली बात होती है, फीस की वजह से कुछ जो शिट कॉइन फेल भी हो जाते हैं इथेरियम के ऊपर, और कुछ बड़े जो 1000 में से एक दो जो पास होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक कंडीशन ये होती है इथेरियम के अंदर कि भाई बाय करना है तो ज्यादा का ही करना है, हजारों डॉलर का करना है, अदरवाइज 50-100 डॉलर आपके कहां गुम हो जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है। और दूसरा इसका जो कारण है सोलाना का हिट होने का, सबसे पहले तो कारण मैंने ये बता दिया कि सोलाना के अंदर जो फीस वगैरह कम है। ठीक है। इथेरियम के अंदर ज्यादा है, और डेवलपर और प्लस इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इन दिनों काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जो इथेरियम को फ्लिप कर सकता है फ्यूचर में सोलाना। ठीक है। तो डेवलपर की चॉइस जो है, जो सेकंड जो रीजन है डेवलपर की चॉइस है, वो रस्ट लैंग्वेज पे ज्यादा फ्रेंडली फील करता है। सोलिडिटी जो लैंग्वेज है वो ऑफ कोर्स जो है काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, और सोलिडिटी की वजह से आज के टाइम में बहुत सारे टोकन मार्केट में है। इसके ऊपर जो सोलिडिटी के ऊपर BSC चेन और ये सारी जो बड़ी बड़ी जो चेन जो बनी हुई है वो सोलिडिटी लैंग्वेज को यूज करके, लेकिन रस्ट जो लैंग्वेज है उसके ऊपर जो डेवलपर का काफी सारा इंटरेस्ट पैदा हुआ है रिसेंट डेज में। और जो रस्ट लैंग्वेज है उसके अंदर स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम नहीं है जिसको छोटे इन्वेस्टर को कोई जो नुकसान हो सके। ठीक है। इसलिए जो डेवलपर है वो वहां पे ज्यादा सेफेस्ट फील कर रहा है उसके ऊपर बिल्डअप करने के लिए, और इस वजह से भी जो सोलाना है वो ज्यादा लोकप्रिय हो सकती है, क्योंकि जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर और डेवलपर जब डेवलप करता है उसके ऊपर तो ज्यादा इंटरेस्ट से करता है, तो वहां पे भी इंटरेस्ट की वजह से भी जो है जो इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। इन्वेस्टर अटेंशन, तो इन्वेस्टर वाइल सोलाना हैज गेन्ड अटेंशन, तो जैसे कि सोलाना ने काफी सारी अटेंशन, मतलब आप ये लगा लो कि मीम टोकन भी सोलाना के ऊपर अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में, और यही टोकन अगर मीम टोकन इथेरियम के ऊपर आते हैं तो लोग छोटे इन्वेस्टर कभी बाय नहीं कर पाते उसको। छोटे जो इकोसिस्टम है वो ग्रो कर रहे हैं तेजी से। एक टाइम में जब इथेरियम के अंदर ऐसा हुआ था तो इथेरियम के अंदर फीस तो बड़ी भारी पड़ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी हाइप क्रिएट हुई थी, लेकिन वो हाइप आज की डेट में इतना कुछ देखने को मिल नहीं रही। लेकिन सोलाना और अवलांचे के ऊपर, ठीक है, सोलाना के ऊपर और अवलांचे में सोलाना को सबसे पहले लेंगे, तो सोलाना के ऊपर जो है बहुत तेजी से इंटरेस्ट गेन हुआ है छोटे इन्वेस्टर का। ठीक है। और सोलाना गेट्स एथ मार्केट कैप। अब आपको क्या लगता है कि सोलाना का जो मार्केट कैप है वो तेजी से बढ़ने का रीजन क्या है?
कोई सोच भी नहीं सकता था। एक दो बार जो इसकी जो ब्लॉकचेन बैठ गई थी सोलाना की, उसके बाद सोच नहीं सकता, उसकी कमियों को पूरा किया गया और तुरंत एक्शन लेके जब इनकी कमी जो होल्ट हो गई थी इनकी ब्लॉकचेन एक दो बार, तो उसके बाद जो इथेरियम से काफी इन्वेस्टर धीरे धीरे इसके ऊपर आए और सोलाना का जो मार्केट कैप है वो तेजी से बढ़ा। इतनी तेजी से इथेरियम का नहीं बढ़ा। तो इससे क्लियर कट होता है कि इथेरियम को फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिला था, ठीक है, लेकिन इथेरियम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी की, जिसकी वजह से वो मतलब सामने लाइमलाइट नहीं हो पाई। उसका जो फायदा टोटल सोलाना को मिला, सोलाना को एक इन्वेस्टिंग पर्पज से बहुत अच्छे तरीके से देखा गया और उसका जो मार्केट कैप इतनी तेजी से बढ़ने का रीजन भी यही है, ठीक है। पांचवा रीजन, इथेरियम 2.0 इज ट्रस्टेबल, स्मॉल इन्वेस्टर स्टिल कंफ्यूज। ये ट्रस्टेबल तो है और ट्रस्टेबल भी है कि नहीं है ये फ्यूचर बताएगा, लेकिन स्मॉल जो इन्वेस्टर है इसकी वजह से कंफ्यूज है कि वो क्या करे। आगे जाके जो 2.0 इथेरियम आएगा वो क्या मतलब सच में जो फायदा करवाएगा इन्वेस्टर का या नुकसान करवाएगा, लोग अभी के हिसाब से देखते हैं। फ्यूचर में क्या होगा वो एक कंफ्यूजन बनी हुई है, ठीक है। और छठा जो है इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि सोलाना ऑफर्स हाई स्केलेबिलिटी, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कंफर्मेशन टाइम, मेकिंग अट्रैक्टिव और सर्टेन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन इसके ऊपर बिल्ड होती है रस्ट लैंग्वेज को यूज करके, उसके बाद जो रिजल्ट आता है बहुत अच्छी ब्लॉकचेन, सॉरी बहुत, उसके बाद जो रिजल्ट, जब सोलाना के ऊपर स्केलेबिलिटी की बात होती है तो नंबर वन, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो नंबर वन मतलब एडजस्टमेंट कर सकता है ये अपनी हाई ट्रांजैक्शन फीस को लो ट्रांजैक्शन फीस में। इसके अंदर ऐसी जो गुण है, इसके अंदर ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है काफी कम की जा सकती है, ठीक है। फास्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन जो कंफर्मेशन है वो बहुत फास्ट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मेकिंग इट अट्रैक्टिव सर्टेन एप्लीकेशन, इसके ऊपर जो एप्लीकेशन जो बनती है वो बहुत अट्रैक्टिव और यूजफुल बनती है छोटे इन्वेस्टर के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जो है ये बोला जाता है सोलाना का इकोसिस्टम एकदम ट्रू इकोसिस्टम है, बल्कि अगर इथेरियम को देखा जाए तो कंफ्यूजन पैदा करना, और लोग जैसे ही उसके ऊपर इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको उनको ये नहीं पता कि कोई अगर वो किसी टोकन को बाय कर रहे हैं, किसी एनएफटी को बाय कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि ये बाय करूंगा तो सही लेकिन फीस कितनी लगेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि $100 होते हैं और $150 के आसपास फीस लग जाती है। तो ये कुछ अटपटी चीज होती है जिसको जो सोलाना को ट्रू इकोसिस्टम बताता है और इथेरियम को कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग इकोसिस्टम बताता है। तो कहीं ना कहीं इथेरियम की स्केलेबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो आज नहीं तो कल जो सोलाना है उसको फ्लिप इजीली कर देगा। सोलाना जो यूज हो रहा है वो रस्ट लैंग्वेज हो रहा है, इथेरियम जो हो रहा है वो सोलिडिटी लैंग्वेज हो रहा है, मतलब उसके ऊपर यूज होता है उसकी एप्लीकेशन डैप कुछ भी बनाना है उसके ऊपर वो जो है वो रस्ट लैंग्वेज यूज होती है, वो उसको इस लैंग्वेज को बहुत लाइक कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ डेवलप करने के लिए, ठीक है। अब जो फाइनल चीज है इसका एक बहुत बड़ा जो है एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोलाना की जो मार्केट कैप है वो $40 बिलियन है आज की डेट में, ठीक है। और सप्लाई जो है 566 मिलियन के आसपास है, तो मतलब ये ठीक ठाक सप्लाई भी है, इतनी ज्यादा भी नहीं कह सकते। लेकिन इथेरियम को कंपेटिबल किया जाए तो इथेरियम की जो मार्केट कैप है वो कहीं ज्यादा है, मतलब 268 बिलियन के आसपास है और सप्लाई देखा जाए तो 120 मिलियन के आसपास है। तो सोलाना के अंदर मार्केट कैप काफी कम है लेकिन इसकी सप्लाई इससे भी ज्यादा है इथेरियम से, ठीक है। अब इथेरियम की मार्केट कैप देखी जाए तो 268 मिलियन, मतलब मार्केट कैप इससे 6 गुना ज्यादा है और सप्लाई देखी जाए तो काफी कम है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इथेरियम के अंदर पोटेंशियल अभी भी बहुत लगती है, लेकिन अगर इथेरियम के अंदर इस तरह से ही चीजें चलती रही तो कहीं ना कहीं जो सोलाना है उसका एक और प्लस पॉइंट है। सोलाना के अंदर जो बर्निंग हो रही है, इसको इकोसिस्टम जो इन्फ्लेशन हो रहा है और बर्निंग हो रही है उसका परसेंटेज काफी अलग है, ठीक है। सोलाना हैज इंट्रोड्यूस ए बर्निंग मैकेनिज्म, 50% ऑफ ट्रांजैक्शन फीस आर बर्न्ड, जो 50% जो ट्रांजैक्शन फीस होगी वो बर्न हो जाएगी। तो ना ₹100 अगर कमाता है सोलाना तो 50% तो वो बर्न कर देता है, 50% गोइंग टू बी वैलिडेटर प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो वैलिडेटर को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहा है, तो जो भी फीस वो अर्न होती है 50% तो बर्न हो गई, 50% जो वैलिडेटर्स के लिए उनको रिवार्ड करने के लिए वो रख लेता है, जो एक इसके ऊपर वैलिडेटर्स लाने के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
तो सोलाना एनुअल इन्फ्लेशन इज करंटली 5.569%। ठीक है, इसका जो इन्फ्लेशन है 5%, मतलब 5.5% के आसपास है, और एंड विल डिक्रीज बाय 15% ए ईयर। तो 5% के आसपास आज की डेट में इसमें इन्फ्लेशन है, मतलब टोकन आ जाते हैं, मतलब 1,000 टोकन है तो 5.5 टोकन इसके मार्केट में एक साल में आ जाएंगे। लेकिन 15% एवरी ईयर जो डिक्रीज भी है, तो 15% जो है वो टोकन, मतलब ये समझ लो कि बर्न भी होते हैं, कुछ भी है, तो आज की डेट में 15% के आसपास ये मतलब डिफ्लेशन हो रहे हैं। तो इसका मतलब टोकन इतने आ नहीं रहे मार्केट में जितने वहां टोकन मार्केट से हट रहे हैं। तो सोलाना के अंदर ये जो इकोसिस्टम है, जो ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का चक्कर है, इसकी वजह से भी जो इथेरियम को एक टक्कर दी जा सकती है। ठीक है, हालांकि इथेरियम भी क्या नाम है, डिफ्लेशन हो जाता है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं रहता। और यहाँ पे सोलाना का डिफ्लेशन इस वक्त ज्यादा है। ठीक है, तो सोलाना और इथेरियम की में जो चॉइस होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है अगर ईटीएफ इथेरियम का आया तो इथेरियम का एक जो है रेट तो बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मे बी 2030 में, मे बी कुछ सालों के बाद, 5-6 सालों के बाद, 8-10 साल के बाद सोलाना अगर इसी तरह से ग्रोथ करता गया, क्योंकि एक मेजर बात यह भी है कि सोलाना के ऊपर जो मार्केटिंग टीम है वो भी जबरदस्त है, उसके ऊपर जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा स्ट्रोंग है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रोंग है, तो कहीं ना कहीं जो सोलाना जो है वो बेटर इन्वेस्टमेंट हो सकता है इथेरियम से ज्यादा, एक्सिस के मामले में कह रहा हूं। ठीक है, रेट में भी इसका ज्यादा बढ़े, लेकिन एक्स अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में जो सोलाना के ऊपर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो उतना इथेरियम के ऊपर नहीं हुआ। और अब ये शो हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है कि सोलाना जो इस वक्त के हिसाब से बेटर इन्वेस्टमेंट देन इथेरियम। इथेरियम के ऊपर जो काफी लोग हैं, हो सकता है हाइप की वजह से जो इधर जो ईटीएफ वगैरह जो लॉन्च हो जाए इथेरियम के ऊपर, और हाइप की वजह से इथेरियम का रेट बढ़ जाए, तो एंड ऑफ द डे सोलाना के ऊपर भी ऐसा कुछ ईटीएफ वगैरह का कोई सीन बनता है फ्यूचर में, तो ये समझ लो कि सोलाना जो होगा वो किंग हो सकता है मार्केट में, इथेरियम को कभी ना कभी फ्लिप कर सकता है। ठीक है, बाकी इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, ये जस्ट एक नॉलेज बेस्ड जो आर्टिकल था जिसको मैंने आपको पढ़ के बताया। हालांकि ये आर्टिकल मैंने ही बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हो अपनी नॉलेज के लिए, ये जस्ट एक स्टडी बेस्ड मटेरियल है। ठीक है, और आपसे एक बार और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कभी भी ट्विटर के ऊपर जाएं तो ये मेरा जो चैनल है क्रिप्टोनिक वन, इसको आप कभी मत भूलना। ठीक है, क्रिप्टोनिक वन, यहाँ पे आप @क्रिप्टोनिक वन, ऊपर आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर देख के यहाँ पे सेम टू सेम अगर आप लिखोगे ट्विटर पे, तो मेरा ये जो क्रिप्टोनिक वन जो चैनल है वो आपके सामने आ जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए, और कभी कभी मैं डेली बेसिस पे काफी कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे लिखता हूँ जो मैं जनरल अपने ग्रुप्स के अंदर नहीं लिखता। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और आई होप ये आपके काम भी आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।